पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मध्य प्रदेश के सागर के बंडा में निर्माणाधीन उल्लल बांध परियोजना के प्रभावितों ने गुरुवार को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वे दंडवत होकर कार्यालय के गेट क्रमांक 2 पर पहुंचे, जहां उन्होंने मांगों को लेकर नारेबाजी की। कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अब आपके शहर देवरी में किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स। सोनालिका ट्रैक्टर्स के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। हमारा पता है रोहित ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, पुराना बाईपास रोड, संजय नगर, झुनको वार्ड, देवरी। दरअसल उन्होंने ज्ञापन में कहा कि ग्राम उल्दन में करीब 300 परिवारों को मुआवजा या जगह नहीं दी गई, जबकि वह उल्दन बांध परियोजना में प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों को सर्वे के दौरान अपात्र बता दिया गया, सूची भी जारी नहीं की गई। ग्राम के प्रभावित कई बार जनसुनवाई से लेकर सभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बांध प्रभावितों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्दी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो वे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। अधिकारियों ने मामले में मौके का निरीक्षण कर जल्द पात्र लोगों को मुआवजा और अन्य सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। हमारे यहाँ बंडा बृहद परियोजना के अंतर्गत बांध बनाया जा रहा है, जिसमें 310 परिवार ऐसे अस्थायी रूप से कर दिए हैं। ना उनको मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनको प्लाट दिया जा रहा है। और ये सर्वे वाले बोल देते हैं कि अब अवार्ड भी पारित हो गया है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको केस लगाना पड़ेगा। और अवार्ड ने पारित किया है तो अवार्ड पारित होने के पहले एक बार सूची पेश की जाती थी कि आप इस दायरे में हैं कि नहीं हैं। जबकि ऐसे 300 परिवार ऐसे हैं जिनको विस्थापन की राशि मिलना थी 3D के अंतर्गत। भाई साहब, अब तक कितने आवेदन दे चुके आप प्रशासन? हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आवेदन देते थक चुके हैं। लगभग ये 51 बार ज्ञापन दिया हम लोगों ने। आज आपने आत्मदाह का भी जिक्र किया। आज हमने ये भी जिक्र किया है कि अगर हमारा 5 दिन में निराकरण नहीं होता है तो हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आके आत्मदाह करेंगे। हम हमारे पूरे परिवार के साथ आएंगे और पूरे गांव वालों का कहना भी यही है कि हम आत्मदाह करेंगे। कोई आश्वासन दिया प्रशासन ने? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप लिस्ट बना के दें, हम आपका काम 5 दिन में करवाएंगे। वहीं पे कैंप लगा के 5 दिन का बोला है। पैसे वगैरह की भी मांग की जाती है स्थानीय स्तर पे? पैसे वगैरह की मांग की जाती है। 1-1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। कुछ नोटिस आए दबा दिए गए, बोला गया कि 1 लाख रुपए दो, हम आपका नोटिस दिला रहे हैं। कौन मांगता है ये पैसे? अब ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो जैसे मान के चलो सरकारी व्यक्ति हैं कि वैसे वो सरकारी है ना, मिले जुले हैं सब, सरकारी व्यक्ति है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ उसका ही नतीजा ये मिल रहा है कि हमारी सर्वे में हम गांव के नहीं, अब क्षेत्र के भी नहीं रहेंगे। पहले हम गांव के नहीं थे, अब क्षेत्र के नहीं रहेंगे। ये हमारा सरकार को वादा है, ऐसी सरकार की नीति चल रही है। और जब क्या नाम है आपको? हमारा नाम गोविंद पटेल और गांव के प्रधान हैं। ग्रामवासी आए थे समस्या लेके, उन्होंने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि 5 दिन बाद सामूहिक आत्मदाह करेंगे यहाँ कलेक्ट्रेट। नहीं, उनको हम लोगों ने सुना है। हम भू अर्जन प्रभारी हैं, OIC हैं यहाँ कलेक्ट्रेट के। SDM साहब रवि श्रीवास्तव साहब हैं, वो बंडा के SDM हैं, और यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती जूही गर्ग मैडम ने तीनों के द्वारा सबकी सुनवाई की है। और इनका कहना है कि हमें जो विस्थापन का पैकेज है वो नहीं मिला है। तो हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया है कि आप सूची दे दीजिए कि किन की ऐसी समस्याएं हैं SDM साहब के कार्यालय में। वो कुछ लोगों ने दे भी दिया है, और भी अवसर खुले हैं। वो जो भी सूची देंगे हम लोग अगले हफ्ता में किसी दिन भी डिसाइड करके और मौके पर जाएंगे, और उस पर SDM साहब के साथ WRD वाले भी रहेंगे, और हम भी जाएंगे यहाँ से जिला कार्यालय से, और हम तीनों लोग मिल के बैठ के अपनी सारी टीम के साथ और इनको सुनेंगे और इनका निराकरण करेंगे, और जो भी इनके हित में और हक में होगा उसको अवश्य अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदित करेंगे, और कहीं भी कोई अगर त्रुटि हुई होगी तो उसको सुधार भी करवाएंगे। ग्रामवासी कह रहे हैं 3 महीने में 2500 आवेदन दिए होंगे 2500, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ मुसलसल कार्य SDM साहब के द्वारा बंडा परियोजना के तहत
और इनके अवार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। इनकी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है और शिकायतों की जांच करके और अवार्ड पारित कराए जा रहे हैं, ये हमारे तरफ से कहना है। और फिर भी अगर कोई शिकायत करता या किसी को आवेदन देने में या शिकायत करने से छूट गया होगा, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि हम लोग अगले हफ्ते कैंप लगा के और मौके पे जाके और जो भी अगर त्रुटियाँ कुछ हुई होंगी तो उनको अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताएंगे और इनकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी और शुद्धता की पहचान। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।